रानू चिड़िया को अपना घोंसला सजाने का बहुत शौक था। वे तरह तरह के फूलों से अपने घोंसले को सजाती। उसी जंगल में गौरी एक टूटे फूटे घोंसले में पेड़ पर रहा करती थी। वह रानू के घोंसले से बहुत जलती थी। रानू का घोंसला तो बहुत सुंदर है, मुझे भी ऐसा घोंसला चाहिए। मुझे बहुत जल्द इसका घोंसला हथियाना होगा। जैसे ही रानू अपने घोंसले से जाएगी, मैं उसके घोंसले पर कब्जा कर लूंगी। अगले दिन रानू जैसे ही अपने घोंसले को छोड़कर दाना लेने जाती है, वैसे ही गौरी उसके घोंसले में आकर बैठ जाती है। अब आएगा मजा। अब ये हुआ मेरा घोंसला। अब देखती हूँ रानू ये घोंसला मेरे से कैसे छीनती है। गौरी ये सब सोच ही रही होती है, तभी रानू दाना लेकर अपने घोंसले पर वापस आती है। गौरी बहन, आप यहाँ पर? क्या हो गया आपके घोंसले को जो आप मेरे घोंसले पर आ गई? सब ठीक तो है गौरी बहन? हाँ हाँ चिड़िया, सब ठीक है। और ये क्या तुम कही जा रही हो, मेरा घोंसला मेरा घोंसला? ये तो मेरा घोंसला है। लगता है तुम रास्ता भूल गई हो। ये आप कैसी बातें कर रही है गौरी बहन? गौरी और रानू का शोर सुनकर कबूतर वहाँ पर आता है। गौरी, रानू, क्या हो गया? देखिए ना कबूतर भैया, आप तो जानते हैं ये घोंसला मेरा है, पर गौरी ने इस पर अब कब्जा कर लिया। मैं गरीब कहाँ जाऊँ? बाप रे बाप, रानू तुम कितना झूठ बोलती हो। ये तो मेरा घोंसला है। आज सुबह ही मैंने अपने घोंसले को ताजे ताजे फूलों से सजाया है। ऐसे लड़ने का कोई फायदा नहीं। तुम दोनों ऐसा करो, उल्लू महाराज के पास जाओ। अब वही तुम्हारी समस्या का हल करेंगे। कबूतर की बात मानकर गौरी और रानू उल्लू महाराज के पास पहुंचते हैं। महाराज की जय हो। उल्लू सरकार, अब आप ही हमारा फैसला करें। ये रानू चिड़िया मेरे से मेरा घोंसला छीनना चाहती है। अच्छा, तो ये बात है। वो घोंसला तुम्हारा है जिस पर रानू कब्जा करना चाहती है। ऐसा करो, तुम वो घोंसला खाली कर दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सरकार? वो घोंसला मैंने बहुत अपनी मेहनत से बनाया है। मैं ऐसे कैसे उसे खाली कर दूं? नहीं उल्लू महाराज, गौरी झूठ बोल रही है। वो घोंसला मेरा है। ऐसा करो, तुम दोनों वो घोंसला छोड़ दो और बदले में मेरे से बहुत सारे पैसे ले लो और किसी अच्छी जगह पर दोनों अपना एक एक घर बना लो। हाँ सरकार, यही ठीक रहेगा। इससे हमारा झगड़ा भी सॉल्व हो जाएगा और हमें एक एक घर भी मिल जाएगा। नहीं महाराज, मुझे अपना वही घोंसला चाहिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए। लो, हो गया फैसला। वो घोंसला रानू का ही है, क्योंकि अगर वो घोंसला तुम्हारा होता गौरी, तो तुम उसे कभी ना बेचती। इसलिए खबरदार, आगे से रानू के घोंसले को अपना घोंसला कहा तो। शुक्रिया ऊपर वाले, तुमने मेरी लाज रख ली। अब ये घोंसले पर गौरी कभी कब्जा नहीं कर पाएगी, पर मैं गौरी को कभी माफ नहीं करूंगी। चिड़िया को इंसाफ मिल गया। ऐसे ही कुछ दिन आराम से बीत गए और चिड़िया ने एक अंडा दिया। चिड़िया अपने अंडे का खूब ध्यान रखती। आज मुझे दाना लेने जाना होगा, पर मेरा अंडा अकेला है। पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी से घर लौटूंगी। यही सोचकर रानू अपने अंडे को अकेला छोड़कर दाना लेने चली जाती है। गौरी इसी मौके की तलाश में थी। जैसे ही रानू जाती है, गौरी उसका अंडा लेकर अपने घोंसले पर आ जाती है। वही रानू दूसरी तरफ अपने घर की ओर लौट आती है। मेरा अंडा कहाँ गया? मेरा अंडा कहीं उसे कोई चील तो नहीं खा गई? मुझे जंगल में ढूंढना होगा अपना अंडा। पहले मैं गौरी के यहाँ पर देखती हूँ। यही सोचकर रानू गौरी के घोंसले पर जा पहुँचती है। गौरी बहन, आप मेरा अंडा अपने घोंसले पर क्यों लेकर आई हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या रानू? ये मेरा अंडा है। मैंने आज ही इसे जन्म दिया है और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये तुम्हारा अंडा है? गौरी बहन, आप ऐसे नहीं मानेंगी। चलें फिर उल्लू महाराज के पास। यही सोचकर एक बार फिर दोनों उल्लू महाराज के पास जाते हैं। महाराज, ये मेरा अंडा है। इस बार मैं सच बोल रही हूँ, यकीन मानिएगा, ये मेरा अंडा है। रानू चिड़िया, क्या गौरी सच बोल रही है? तुम्हारा क्या कहना है?
महाराज, ये मेरा अंडा है। एक बार फिर गौरी इस पर अपना हक जमा रही है। गौरी, अगर इस बार तुम झूठी निकली तो तुम्हें मैं बड़ी सजा दूंगा। तो मेरा ये फैसला है, इस अंडे को अभी के अभी तोड़ दिया जाए। हाँ सरकार, मुझे कोई इतराज नहीं है इस अंडे के टूटने से कम ये किसी के पेट भरने के तो काम आएगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। आप ये अंडा गौरी को दे दीजिए। कम से कम ये जिंदा तो रहेगा। मैं दूर से ही इसे देख लिया करूंगी। सुना गौरी तुमने? हाँ सरकार। तो मेरा ये फैसला है, ये अंडा है रानू का, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसे मरने नहीं दे सकती। और अब तुम्हारी ये सजा है, जब तक रानू के अंडे से बच्चा बाहर नहीं आता, तुम्हें उसके लिए रोज दाना इकट्ठा करना होगा। इस तरह गौरी को उसके किए की सजा मिली। इसलिए दोस्तों, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।